उज्जैन में, ये हटाना थोड़ा सा बोला, उज्जैन में राजा कृतवर्मा था, तो राज्य करता था। उसके 4 मंत्री थे। क्या बलि उनका मुख्य प्रधानमंत्री था, और बाकी 3 मंत्री और थे, 4 मंत्री थे। तो चारों मंत्री जैन धर्म से विद्वेष रखने वाले थे, द्वेष भाव रखते थे। और राजा, तो राजाओं का तो कोई धर्म होता ही नहीं है, राजाओं को तो सब धर्म मानना रहते हैं। क्या तो क्या हुआ कि वहाँ पे ये अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराज क्या वहाँ पर पे विहार करते हुए उज्जैन नगरी में आए। तो आए तो नगर के बाहर आए। अब राजा और पूरी प्रजा दर्शन करने के लिए जाएगी सही, क्या राजा का कर्तव्य है, कभी कोई भी आए जाना है तो अब राजा जाएगा तो बल्ली वाली चारों मंत्री भी जाएंगे। अब मंत्री तो अंदर आग भरी हुई उनके, काहे की जैन धर्म के विरुद्ध, तो वो द्वेष में अब कैसे क्या जो मौका मिलेगा तब कुछ करेंगे। तो वहाँ आए तो इधर क्या हुआ, तो मुनिराज को जो उनके आचार्य थे, आचार्य को ऐसा भाषित हुआ कि यहाँ कोई उपद्रव आ सकता है, यहाँ पे कोई संघ पर उपद्रव आ सकता है। तो आचार्य ने पूरे संघ को आदेश दिया कि सब पूरे मौन से रहेंगे, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, ध्यान में लीन रहो और बोलने का काम नहीं करना। तो वो आए राजा और मंत्री वगैरह, तो अब उन्होंने नमस्ते वगैरह भी किया और बातचीत करने की चेष्टा की, तो सबको मौन था, कोई बोले नहीं। तो बलि वगैरह ने देखो मूर्ख है इसलिए मौन होकर के बैठ गए। क्या तो मुनिराज तो चुपचाप, उनको मालूम था कि ये कुछ झंझट है। तो वो ऐसे वो दर्शन करके वापस जा रहे थे। तो वापस जा रहे थे तो एक श्रुत सागर नाम के मुनि महाराज थे, वो महाराज ने ये आदेश को सुना नहीं था, क्या मौन रहने का। वो आ रहे थे हार करके, तो वो आ रहे थे तो ये रास्ते में ये दिखे बलि वगैरह। तो बलि ने देखो ये अपशब्दों का प्रयोग करते हुए, इसको इनको कोई अकल तो है ही नहीं। तो वो मुनिराज को लगा कि क्या है, जैन धर्म के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो उन्हें शास्त्रार्थ कर लो। वहीं चौराहे पे शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ तो मुनिराज का ज्ञान के आगे उनका ज्ञान क्या चलता, वो हार गए तो अपमानित हो गए, भयंकर अपमानित होकर अपने अपने घर पे गए। अब क्या हुआ, चारों ने मिलकर के अपमान का बदला लेना, तो बोले पूरे संघ को साफ करो। क्या तो तलवार लेकर के चारों मंत्री रात को निकले। इधर वो शिवसागर जी महाराज ने आकर के आचार्य को बताया तो ऐसा ऐसा रास्ते में हुआ। तो आचार्य ने क्या गड़बड़ हो गई। अब जो संकट को टालना चाहते थे वो संकट को तो आमंत्रण दे दिया। तो उन्हें क्या उपाय क्या करना, एक काम करो, तुमने जहाँ शास्त्रार्थ किया है वहीं जाकर के और ध्यान करो रात को। क्या क्योंकि आचार्य जानकार होते थे। उन्होंने कहा ठीक है, गुरु का क्या, चले गए। रात को वहीं ध्यान कर रहे। इधर चारों मंत्रियों ने निर्णय करा कि अपने को संघ को ख़त्म करना। तो वो आए रात को, तो पहले चौराहे पे जहाँ आए, जहाँ वो मुनिराज थे, बोले अरे अरे अपने को तो इनके कारण ही अपमानित होना पड़ा है, तो अपन तो इनको ही ख़त्म कर दो। क्या तो चारों पहले जमाने तलवारें होती थी, तो चारों ने तलवारें ली हाथ में मारने के लिए। तो उसी समय वहाँ का जो देवता था, रक्षक देवता, उस रक्षक देवता ने क्या करा, सबके हाथ ऐसे कीलित कर दिए। आपने मंदिरों में भी देखा होगा क्या कि मंदिरों में फोटो टंगे रहते हैं, क्या टंगे रहते हैं, बीच में मुनिराज हैं और 4 व्यक्ति तलवार लेकर के ऐसे खड़े हैं। देखा कि नहीं देखा? वही रक्षाबंधन वाला जो प्रसंग है, उस प्रसंग के अंतर्गत ही वो फोटो है। चारों मंत्री खड़े हैं तलवार लेके खोलने के लिए और कीलित हो गए, ऐसे कैसे ही रह गए और मुनिराज बीच में है। सवेरा हो गया, लोगों ने देखा ये क्या, मंत्री लोग महाराज को मार रहे हैं। राजा आया, चारों मंत्रियों को
अपमानित करके और नगर का निकाला, दे दिया, भाई जाओ यहाँ पे, अब आपको मंत्री पद वगैरह सब पारस जी खत्म हो गया। अब मंत्री बने हुए थे तो बुद्धि से ही बने थे, बिना अकल के तो कोई मंत्री नहीं बनाता। तो कहाँ चले गए, आगे बढ़ गए चारों मंत्री हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में गए तो वहाँ पद्मराज नाम का राजा था। क्या ये पद्मराज नामा राजा विष्णु कुमार मुनिराज के भाई थे। क्या तो वहाँ जा कर के और राजा को अपनी विद्वता से प्रसन्न करके और चारों वहाँ मंत्री हो गए। भाई ज्ञान तो था ही सही ना, बुद्धि तो थी सही। क्या सिर्फ ये बुराई थी कि जैन धर्म का विद्वेष था, वहाँ जाके मंत्री हो गए। अब मंत्री होने के बाद में वो राजा पद्मनाभ एक राजा से बड़ा परेशान था, वो दूसरा राजा उसको बहुत परेशान करता था। तो मंत्री ने वाली ने पूछा क्या प्रॉब्लम है आपको, काहे को टेंशन में रहते हो? बोले अरे वो एक है, वो गड़बड़ करता है बहुत, और बोले कोई बात नहीं, हम उसको ठीक कर देते हैं। बलि ने जाके अपनी चतुराई से उसको पकड़ के बांध करके और ले आए हैं इनके सामने और खड़ा कर दिया, जीत लिया मतलब उसको। तो राजा प्रसन्न, राजा ने कहा बोलो क्या चाहते हो। क्या तो उन्होंने कहा महाराज जो चाहो वो वर देने को तैयार हो। तो उसने कहा महाराज अभी तो नहीं, आप हमारा जमा पहले के ज़माने में ये जमा रखा करते थे, जैसे राजा दशरथ ने कैकई को दिया तो कैकई ने जमा रखा, और भी कई आते हैं प्रसंग, तो ऐसे उनका एक वर जमा हो गया। अब क्या हुआ कि मुनिराज का तो विहार चलता है, तो विहार चलते चलते और वो कहाँ आए, हस्तिनापुर। अब बलि वगैरह को मालूम पड़ गया, वही आए हैं। बोला अब गड़बड़ होएगी क्या, तो क्या करना। बोले कि वो राजा से उन्होंने किया कि हमारा जो वचन है वो आप दे दो। बोले क्या, बोले एक हफ्ते भर के लिए राज्य हमारा रहेगा, मतलब सब आदेश वगैरह सब हमारा चलेगा एक हफ्ते भर के लिए। तो हम कह रहे आप अपने महल में जा कर के रहिए। नहीं ठीक है, हफ्ते भर का राज्य उनका हो गया। और इधर ये संघ आ गया। अब संघ आ गया तो इनको तो मनो दुश्मनी थी ना, तो उन्होंने भयंकर उपसर्ग उसके ऊपर, मुनिराज के संघ के ऊपर भयंकर उपसर्ग, वहाँ पे यज्ञ करना, भयंकर धुआं, जो भी थे वो सारे हुए। अब मुनिराज तो अब ऐसा उपसर्ग में ध्यानारूढ़, अब वो उपसर्ग जो हो गया है तो वो ध्यान से भी नहीं हटते, एक नियम भी है उनका, तो वो ध्यान में। अब पर हालत तो ख़राब हो गई ना। इधर क्या हुआ कि आकाश में तारा रहता है, एक तारा रात को टूटा। तो एक मुनिराज का नाम नहीं याद है, एक मुनिराज ने वो देखा, मुनिराज के मुंह से एकदम निकला हा हा। क्या निकला, जैसा बोले निकला हा है क्या हो गया, तो ऐसा उनका निकला। तो उनके बाद में क्षुल्लक था, क्षुल्लक ने बोला कि हाँ क्या हुआ। बोले अरे अरे वहीं से 700 मुनिराज पे ऐसा भयंकर उपसर्ग हो रहा है क्या। और अब इसका उपाय क्या है, तो एक उपाय है कि यहाँ जगह का नाम बताया, वहाँ पे विष्णु कुमार मुनि हैं, उनको विक्रिया रिद्धि हुई है और वो ही इसको दूर कर सकते हैं। और वो क्षुल्लक को क्या थी विद्या, आकाशगामिनी विद्या थी। वो क्षुल्लक रात को ही पहुँच गया कहाँ, विष्णु कुमार मुनि के पास। वहाँ जा कर के सारा बताया ऐसा है। अब विष्णु देखो मुनि कितने बड़े थे, उनको मालूम नहीं कि मेरे को विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई है। क्या बहन जी, तो साधु कैसे मालूम नहीं कि मेरे को ये रिद्धि प्रकट हो गई है। उन्होंने टेस्ट किया, अपने हाथ को लंबा किया, हाथ बहुत लंबा होता गया, विक्रिया रिद्धि का नियम है। तो उनको विश्वास हो गया, वो तत्काल उसी टाइम पे रवाना हो गए। कहाँ के लिए, हस्तिनापुर के लिए। हस्तिनापुर में आए तो उन्होंने अपना वेश, और रिद्धि हो ही गई थी, काय का वेश बनाया, बामन का। बामन का वेश क्यों बनाया, क्योंकि अन्य संप्रदाय में ये जो ब्राह्मण रहते हैं ना वो पूज्य माने जाते हैं। क्या कहीं भी देख लेना, वो बनाया
वो सारे वेश धारण किया, कमंडलू और वो वेद मंत्र बोलते हुए और उसके यज्ञ में चले गए। बलि बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे यज्ञ में बामन आ गया। बामन को, और बामन हो और ब्राह्मण हो तो ज़्यादा पावर। तो प्रसन्न, उसने कहा महाराज बोलो क्या चाहिए। अच्छा राजा था, चाहे जो दे सकता था कि मिच्छिक दान, जो चाहिए जिसको मांगना है दे दो। तो उसने, महाराज ने कहा भाई क्या मेरे को तो 3 पेड़ ज़मीन अपनी दे दो। तो 3 पेड़ ज़मीन दे दो। तो उन्होंने कहा अरे महाराज आप तो वैसे ही बामन नहीं आओ, 3 पेड़ ज़मीन क्या होएगा। बोले नहीं नहीं, जल छुड़वा दिया। अपन जो संकल्प लेते हैं ना जापे का, उसमें आपने देखा होगा हाथ में सुपारी, हल्दी और जल देते हैं ना। वो क्या का संकल्प लेता है, ये संकल्प कर लिया अब मैं कार्य को पूरा करूँगा। संकल्प छोड़ दिया उसने। अब इन्होंने अपने विक्रिया चालू की। विक्रिया चालू की तो पहले के 2 पाँव फैलाए, पहला फैलाया मानुषोत्तर, दूसरा पाया सुमारी पर्वत, तीसरा पैर बोले अब कहाँ रखूँ। तो बलि ने कहा महाराज मेरी पीठ पे रख दो। बोले पर आप वादा तो पूरा करो। तो फिर पीठ पे रखा, जो भी हुआ क्या तो समझ गया कैसा हुआ। इधर क्या हुआ देवता लोग उन्होंने सब आए जाते हैं ना उस टाइम पे। देवी देखो उपसर्ग होता रहा, उस काल में देवता लोग नहीं आए क्या धर्मेंद्र जी। और जब उपसर्ग समाप्ति का नियोग मिल गया, निमित्त मिल गया, समाप्ति का अवसर आ गया, ऊपर से सब देव भी आ गए, सब पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और सारा वो जल वर्षा कर दी। पहले जल वर्षा नहीं कर सकते थे क्या। जल वर्षा हो गई, सारा वो हवन ध्वस्त हुआ, मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ। फिर उन्होंने जाकर के आहार आदि लिया। आहार में चूँकि गले सबके हो गए थे, इसलिए दूध का, खीर का आहार उनको दिया। इस तरह से वो दिन था, आज का दिन था, इसलिए इसको कहते हैं रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में किन की रक्षा हुई, मुनिराजों की रक्षा हुई क्या। तो अब और किन्होंने की, उन्होंने विष्णु कुमार मुनि ने। 2-3 बातें अपने को ध्यान में देने की है कि इतने महामुनि रिद्धि के धारी क्या, परंतु वात्सल्य के वशीभूत होकर के उन्होंने अपना मुनिपद का त्याग किया। क्या करा, मुनिपद छोटा होता है और रिद्धिधारी मुनि, रिद्धिधारी क्योंकि बामन का वेश बनाया ना, कपड़े पहने कि नहीं पहने, कपड़े भी पहने, सब कुछ किया क्या, सब काम जो फैलारा किया तो उसमें कपट भी हो गया, झूठ सब जो, परंतु होने के बाद में भी सबका सब नियमों को एक तरफ रख कर के और मात्र उनकी रक्षा, काहे कि मुनिराजों की रक्षा, धर्म की रक्षा, उसके लिए सब त्याग करके और उन्होंने वो काम किया क्या। तो इस तरह से अपने को इसमें शिक्षा क्या लेना, एक तो जो भी साधर्मी भाई हैं उनकी जी जान से जैसे भी बन सके उनको धर्म में स्थित करना, रक्षा करना, और जो अपने आज पंच परमेष्टि हैं, देवशास्त्र गुरु हैं क्या, उनके प्रति पूर्ण समर्पित रहना, उनकी रक्षा करना और उनकी सेवा शुश्रूषा करना। अब रक्षा करने में जिनेंद्र भगवान की, जिन मंदिर की, जिनवाणी की, इनकी रक्षा अपन क्या करेंगे, ये इन्हें बहुत अच्छी तरह से साज संभाल करके और व्यवस्थित रूप से रखें क्या, जिनवाणी को रखें, जिनेंद्र भगवान को रखें मतलब सारे जो मंदिर है, मंदिर जिनालय को अच्छा रखें। ये सब क्या है हमारा उनके प्रति ये विनय भाव है। ये आज रक्षाबंधन का दिन वो अपने को ये शिक्षा देता है। और लोक व्यवहार में भाई बहन का है, वो भी है, भाई भाई का भी है, बहन बहन का भी है, परस्पर रक्षा सूत्र है। ये भाई बहन का तो एक मोटे तौर पे चलाता है, परंतु ये सबके लिए लागू होता है क्या। इस तरह का ये पूरा है वाक़या है ये। तो आज का दिन अपने लिए बहुत महान दिन है। मुनिराजों की, 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी, इसलिए जगह जगह विधान भी होते हैं, 700 अर्घ चढ़ाए जाते हैं। अपने यहाँ पे भी वो विदक्षाश्री माता जी थे ना, तो उन्होंने 700 अर्घ चढ़ाने का एक विधान किया था। इस तरह से आज का दिन वात्सल्य के लिए, वो क्या हो गया, वात्सल्य मूर्ति कौन, विष्णु कुमार मुनि। ऐसे विष्णु कुमार मुनि हुए और 700 मुनिराज भी
जिन्होंने अपने नियम को, साधना को नहीं त्यागा और उपसर्ग को बराबर सहन किया। अपन आज पूजा भी करेंगे, रक्षाबंधन की पूजा करेंगे, क्या जिनको समय है वो करें, ताकि सारा का सारा कथानक अपने को पुनः रिपीट हो जाएगा, मालूम भी पड़ेगा। और इससे अपने को ये 2-3 जो शिक्षाएं लेना है, जब तक पुण्य का उदय है तब तक, जब पाप का उदय है जब तक नहीं जाएगा तब तक संकट दूर नहीं होंगे। वो विष्णु कुमार मुनि भी, देवी देवता भी पहले ही दिन नहीं आ गए, पहले ही दिन नहीं आ गए, वो तारा पहले दिन नहीं टूटा। तो अपने उससे समझ लेना चाहिए। दूसरा, वात्सल्य भाव में कहाँ तक का त्याग कर दें वो भी अपने को समझ लेना चाहिए। और आज के दिन जो भी मुनिराजों की रक्षा हुई, मुनिराज मतलब पंचपरमेष्टि, नव देवता ये सब आ गए, उनके प्रति अपना क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी अपने को बराबर ध्यान में रखना चाहिए। तब तो अपन बराबर रक्षाबंधन मनाते हैं। ये औपचारिक पर्व नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा कराता है क्या कि हाँ हम पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हैं। जैसे अपन अभी राखी बांधने का भी काम करेंगे तो वो एक फॉर्मेलिटी नहीं है, अपना उनके प्रति पूरा का पूरा समर्पण है कि हम हमेशा तत्पर हैं काय के लिए, आपके लिए। ऐसा ये पूरा है। अब लालू कब तुमको ये बोलना हो ना है, हाँ आए क्लियर हुआ सबको? बोलो महावीर भगवान की जय।